Well, in this video, we are now going to attempt the exercise 4.2. This will be the topic of discussion for this video. Now I'm going for question number 1, and I will discuss 5 parts of this question in this video. So the first question is the find the roots of the following quadratic equations by factorization. हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं और मेथड हमारा रहेगा फैक्टर बनाकर करना है हमने, राइट। तो हमारे पास जो 5 सवाल हैं, एक इसके जो सब पार्ट्स हैं वो 5 हैं और हर पार्ट में आपके पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको चेक करना आपको आता है और इसके जो 2 सॉल्यूशंस होंगे, इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है और ये आपको एक मैसेज देती है कि इसमें 2 वैल्यूज एक्स की ऐसी होंगी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगी। ओके, सो हम पहले सवाल को लेकर चलते हैं। आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन विद यू। और सवाल आपके पास रहेगा कुछ इस तरीके से। सो द क्वेश्चन इज x square minus 3x minus 10 is equal to 0. So the question is now it's question number 1 and first part. So the question is x square, इसको डिवाइड कर लेते हैं स्क्रीन को 2 पार्ट में। So now this question is x square minus 3x minus 10 is equal to 0. So question is x square minus 3x minus 10 is equal to 0. हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। देखिए एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर टर्म है ये बताती है, पावर 2 ये बताती है कि इसमें 2x की वैल्यूज ऐसी होंगी जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगी। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ द सॉल्यूशन इज x square minus 3x minus 10 is equal to 0. This is equation number 1. फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको हम 1 मार्क कर देंगे, जो लीनियर टर्म को 2 मार्क कर देंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको 3 मार्क कर देंगे। हम फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर और हम इसको ब्रेक करेंगे अब 2 पार्ट्स में, ताकि जोड़ने के बाद जो है वो मिडल टर्म क्रिएट होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके जो 2 पार्ट्स बनेंगे ये हो जाएगा -5 और यहाँ देखिए +2, हम यहाँ लगा देते हैं +2। अब गुणा करिए, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा और x × x जो है वो x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपकी जो मिडल टर्म है ये 2 हिस्सों में टूट चुकी है। इसको आप ब्रोकन पार्ट्स को आप उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1। यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, जो 3 टर्म्स हमारे पास पहले थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अब उसमें से जो लीनियर टर्म है उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम इनका पेयर बना देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद ये जो 2 पेयर होंगे इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ कॉमन हमें नज़र आएगी। यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, यू आर लेफ्ट विद x माइनस 5, अंदर वाली चीज़ों को भाग देते चले जाएंगे। यहाँ से +2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ आपके पास बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, x माइनस 5 दोबारा फिर से कॉमन आ सकता है, तो ये बन जाएगा x माइनस 5 और यहाँ बचेगा x और इस पार्ट में बचेगा 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए बड़ी मज़ेदार बात, ये कहा जा रहा है कि यदि हम इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। पर प्रैक्टिकली 0 आएगा कैसे? कोई भी चीज़ मैं आपको उदाहरण के लिए लिखता हूँ, 5 × 1 जो है वो 5 आएगा, 5 × 10 जो है वो 50 आएगा, राइट। ये x × y जो है वो आंसर x/y आएगा,
या 5 इंटू एक्स, आंसर 5x आएगा। ध्यान दीजिए, जब तक दोनों मल्टीपल में से किसी एक की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती तो आंसर तो ज़ीरो आ ही नहीं सकता। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि हम इस पार्ट को, इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर ज़ीरो आता है। आप ज़रा देखिए, आप 5 की जगह ज़ीरो पुट कर दीजिए, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, या आप 1 की जगह 0 पुट कर दीजिए, 5 इंटू 0 तब 0 आएगा। x इंटू बाई इज इक्वल टू एक्स बाई है, 0 इंटू बाई यदि आप कर दें तो 0 आएगा, या x इंटू 0 कर दें तब 0 आएगा। कहने का मतलब है, जब तक आप दोनों मल्टीप्लाई होने वाले चीज़ों में से किसी एक को 0 पुट नहीं करते तब तक आंसर 0 नहीं आता है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि यदि इन दोनों फैक्टर्स का आंसर 0 है, यदि इन दोनों फैक्टर्स का, यदि x माइनस 5 और x प्लस 2 का आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है, तो ये तभी संभव है यदि हम या तो ऐसा लिख दें कि x माइनस 5 की जगह 0 लिख दें, या फिर हम ऐसा लिख दें, या फिर हम ऐसा लिख दें x प्लस 2 की जगह 0 लिख दें। तो यदि x माइनस 5 की जगह 0 लिखेंगे तो आप 5 को सेपरेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 5, एक रूट आपके पास ये बन जाएगा। और x प्लस 2 को यदि आपने 0 लिखा है, 2 को परे ले जाएं तो x इज इक्वल टू -2, दूसरा फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा। जो जो रूट है वो ये आ जाएगा। अब आप देखें कि यदि ये दोनों रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, यही मिलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो ये सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है। अब यदि इसका मतलब है, हम इसको चेक भी करेंगे, यदि हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इसका मतलब है यदि ये सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है तो ये तराजू को बराबर कर देता है। इस तराजू में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x² माइनस 3x माइनस 10 है और राइट हैंड साइड में 0 है। और यदि ये दोनों ही बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि 0 है तो राइट हैंड साइड में भी 0 ही होना चाहिए। सो हम यहाँ से ऐसा इसको चेक करते हैं, यूजिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में पुट करके देखिए, जहाँ x लिखा होगा वहाँ आपने 5 लिख देना है ब्रैकेट में, तो आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए राइट हैंड साइड में 0 है, यदि ये 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी अब सॉल्व करने के बाद 0 ही बनना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, राइट, ये आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो 5 इंटू 5 दिस इज 25 माइनस 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हैं, इस साइड 0 आया, इस साइड भी 0 आया। आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। क्या करने से हुआ, यदि आपने x की जगह 5 पुट किया। अब आपको लग रहा है ना तराजू में दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो जब तराजू बराबर हो जाता है ना तो वही समस्या का समाधान होता है। हैंस आई कैन से, हैंस x इज इक्वल टू 5 is the solution of the equation। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं आगे, अब इसका दूसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स की सुंदरता भी आपने देखनी है। अब यूजिंग x इज इक्वल टू -2, अब आपने -2 को इस्तेमाल करना है इन इक्वेशन नंबर 1। इंजॉय करने के लिए पढ़ना है। अब यदि x -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समस्या का समाधान है, तो हमें कैसे पता चले कि इसकी समस्या का समाधान है। हमें ये पता तभी चलेगा यदि हम x की जगह इसको रखें और इक्वेशन के दोनों साइडों को बराबर कर दें। ज़रा चेक करके देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर -3, x की जगह -2 वैल्यू ऐसे रखना है, -10 इज इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर आएगा -2 इंटू -2 -3 इंटू -2 -10 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा यहाँ से 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड -3 इंटू -2 इज +6 -10
इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को सॉल्व करके आ जाएगा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हेयर इट इज़ 0, हेयर इट इज़ 0। सो व्हाट यू आर वॉचिंग हेयर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस मीन्स दैट, ये हम कह सकते हैं, this means that x is equal to minus 2 is the solution of given quadratic equation. This is the solution of given quadratic equations. I hope that you have enjoyed it. आपको बड़ा मज़ेदार चीज़ लगी होगी। इस उम्मीद के साथ अब हम अगले पेज पर चलते हैं और हम पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। So now first question, second part. So question आपके पास है x square 2x square plus x minus 6. The question is 2x square plus x minus 6 is equal to 0. ये आपके पास गिवन प्रॉब्लम है और अब हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, ये होगा सॉल्यूशन। ओके, सो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेम रहेगा। हम क्वाड्रेटिक टर्म को हम पार्ट 1 लिख देते हैं, लीनियर टर्म को हम पार्ट 2 लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम पार्ट 3 लिख देते हैं। सो हम क्या करेंगे, तीसरे को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। फिर हम इस टर्म को ब्रेक कर देंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे इस तरीके से ताकि गुणा करने के बाद माइनस 12x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने के बाद जो है मिडल टर्म पैदा हो जानी चाहिए। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं प्लस 4x और माइनस 3x। ज़रा गौर से देखें, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम इन ब्रोकन पार्ट्स को मिडल टर्म की जगह रख देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो तीन टर्म है अब वो 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है, जिसमें जो लीनियर टर्म है उसके 2 पार्ट हो गए हैं। इसके बाद हम पेयर बनाते हैं। तो हमारे पास जो पेयर बनेगा वो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x एक पेयर बन जाएगा, दूसरा 3x माइनस 6 दूसरा पेयर बन जाएगा। ये आपके पास पेयर हो गए। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये आएगा 2x और यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, आपको समझना है कि कॉमन निकालते कैसे। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। जैसे मान लो माइनस 6 में से आपने यहाँ माइनस 6 में से आपने माइनस 3 कॉमन निकाले हैं। तो निकालना कैसे है, माइनस 6 को आपने माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से आप 6 को भाग देंगे तो आंसर आएगा 2, इसलिए ये 2 यहाँ लिखा है। सो ये आपने ध्यान देना है कि कॉमन निकालते कैसे हैं। तो हर सवाल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद समस्या हल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए x प्लस 2 दोबारा फिर से कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिखें x प्लस 2 और दिस इज़ 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब फिर वही बात आती है कि यदि फॉर एग्जांपल आपके पास इसके जैसे 2 फैक्टर बन गए, ओके, इन फैक्टर्स का आंसर कैसे 0 आ सकता है। हमने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जब तक इन दोनों में से कोई एक 0 नहीं हो जाता। 2 चीज़ों का आंसर तभी 0 आता है जब दोनों में से किसी एक की जगह आप 0 रखते हैं। सो इसका आंसर 0 आ सकता है यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखूं। हम ऐसा लिख सकते हैं, द इक्वेशन नंबर 2 is possible। ये तभी पॉसिबल होगी इक्वेशन इफ, यदि आप ऐसा करें x प्लस 2 की जगह 0 पुट कर दें, या फिर आप
2x-3 की जगह 0 पुट कर दें। तो यहाँ से आप x को आइसोलेट कर लें, तो 2 यदि परे जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको परे ले जाएं तो हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। बाई 2 इसलिए होगा क्योंकि ये 2 और x के बीच में ही हम मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और यदि ये परे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो अब हम कोई एक इसके लिए चेक कर देते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में हमने दोनों चेक कर दिए थे। यहाँ हम किसी एक को चेक कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सोल्यूशन है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे पावर 2 होती है, तो ये हिंट भी होता है कि इसमें दो समस्या जो दो सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, हम ऐसा लिखते हैं कि यूजिंग x इज इक्वल टू 3/2 in equation number 1 we have 2 और वैल्यू ऐसे पुट करना है, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वैल्यू ऐसे ही पुट करना है 3/2 -6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 3/2 का स्क्वायर का मतलब 3/2 का आपने 2 बार गुणा करना है, तो 2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 प्लस 3/2 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 9/2 प्लस 3/2 -6 इज इक्वल टू 0। आप इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम यहाँ 2 ही आएगा, तो यहाँ आएंगे 9, यहाँ आएंगे 3, और यहाँ आएंगे -12 इज इक्वल टू 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 12 - 12 इज इक्वल टू 0। 12 - 12 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा आप लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 3/2 पुट करने के बाद 0 हो गई। तो हमें कह सकते हैं सो x इज इक्वल टू 3/2 इज द solution of given quadratic equation। तो x इज इक्वल टू 3/2 जो है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। एंड ये आपके लिए एक्सरसाइज हो गया, चेक फॉर x इज इक्वल टू -2, राइट। सो दिस पार्ट यू हैव टू सॉल्व, ये आपके लिए एक्सरसाइज होगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ द थर्ड पार्ट। आप अपनी किताब एनसीईआरटी के अपने पास रखें, बहुत बेहतरीन किताब है, और सवाल है आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है। पहले हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं पेज को। जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, सवाल इस तरीके का दिया हुआ है कि √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2। हमें मनोरंजन के लिए पढ़ना है मैथमेटिक्स, ये आपने ध्यान रखना है। आपको मनोरंजन होना चाहिए, चीज़ें सीखना बहुत आसान होती है। और ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, अब हम सवाल को दोबारा फिर से लिख के इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सवाल रहा √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको हम 1 मान लेते हैं, लीनियर टर्म को 2 और कांस्टेंट टर्म को 3 हर बार की तरह। और थर्ड को फर्स्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5√2 इंटू √2 और x² आ जाएगा। और इसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे, मिडल टर्म जो है वो 7x है। तो आप इसको गुणा करेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5√2 और ये आएगा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा 2। ओके, और ये सब कैसे होगा, आप इसको ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2, ये रहा बेस, और ये पावर्स ये दोनों रही पावर्स 1/2।
अब आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, यदि बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, आधा और आधा 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 का पावर 1। ओके, सो इसका मतलब √2 और √2 को सॉल्व करके आएगा 2, और 2 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। ओके, इसलिए यहाँ आंसर क्या आएगा, 10x², राइट। ओके, तो ये आपको समझाने के लिए था। अब हम वापस चलते हैं। 5 × 2 इज़ 10x²। ओके, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, यहाँ बीच में 7x आना चाहिए। तो 7x कैसे आ जाएगा, यहाँ हम 5x लेते हैं और यहाँ हम 2x लेते हैं। 5 × 2 10 आएगा, x × x x² आएगा। अब आप ये जो मिडल टर्म को आपने डिवाइड कर दिया उसको हम वहाँ लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे √2 x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज़ इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि जो मिडल टर्म है, अब उसको पार्ट्स में बांटने के बाद 3 टर्म्स की 4 टर्म्स हो गई हैं, और ये रहे इसके जो 2 पेयर्स बनते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, और ये पॉसिबल है। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। मैंने इसको आगे रीअरेंज कर दिया, 5x को इधर लिख दिया और 2x को इधर लिख दिया। हम ज़रा इसको आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे लिखें, √2x² प्लस, मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, √2 × √2x। मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 को तो लिखने का ज़रूरत नहीं, बाकी सिंपल से चल जाएगा। तो यहाँ आएगा 5x प्लस 5 √2 इज़ इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से √2x कॉमन निकालिए, √2x कॉमन निकाला, तो √2x यदि आपने कॉमन निकाला तो आप ये देखें कि आप क्या करेंगे, √2x कॉमन निकालना है तो √2x से आप भाग देंगे, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जस्ट x प्लस। अब आप सेकेंड पार्ट से √2x में से आप क्या कॉमन निकालेंगे, √2x। तो आप क्या करेंगे, बेसिकली इसके साथ आप √2x को डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद √2 ओनली। तो यहाँ क्या बचेगा, √2 ओनली प्लस। अब यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा √2। मुझे लगता है शायद आपको चीज़ें आसान लगी होंगी। अब हम यहाँ से देखिए x प्लस √2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस √2 ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा। अब यहाँ भी आपने यही सीखना है, यदि x प्लस √2 आपने कॉमन निकाला है तो सारी इस टर्म को आप x प्लस √2 से भाग देंगे, इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा √2x प्लस। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर x प्लस √2 जो है वो इस पार्ट से कॉमन निकालेंगे, यदि यहाँ से निकालेंगे तो इसको आप x प्लस √2 से डिवाइड करेंगे, इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5 ओनली। यू आर लेफ्ट विद 5 नाउ इज इक्वल टू 0। ओके, सो अब इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल 0 हो सकता है, कब, यदि या तो ये वाला पार्ट 0 हो जाए या फिर ये वाला पार्ट 0 हो जाए, अनलेस तो दो चीज़ों का गुणा 0 नहीं हो सकता। ओके, सो हम यहाँ लिखते हैं दिस इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वेशन नंबर 2 पॉसिबल है, इज पॉसिबल इफ x प्लस 2, इफ इधर दो संभावनाएं हैं, या तो x प्लस √2 0 हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, √2x प्लस 5 ये वाला पार्ट 0 हो जाए। अब आप इसको दूसरी ओर ले जाएं, x जो है वो माइनस √2, एक ये इस समस्या का समाधान है, और पहले स्टेप में आप इसको ले जाएं, आपने यहाँ से अब x को आइसोलेट करना है, अलग करना है, -5, और x का वैल्यू जो है वो -5/√2 आ जाएगा,
ये दूसरा समाधान है। जो पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द पावर 2 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन शोज दैट इट हैज़ 2 सॉल्यूशंस। इसके 2 समाधान होंगे। तो पहला समाधान क्या हुआ समस्या का कि यदि आप x की जगह -√2 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को ये 0 बना देगा, और यदि आप x की जगह -5/√2 पुट करते हैं तब भी ये लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना देगा। तो हम किसी एक को लेके आपको चेक करके बता देते हैं यूजिंग, दूसरा आपके लिए एक्सरसाइज हो जाएगा। x इज इक्वल -√2 इन इक्वेशन 1 वी हैव, यहाँ पुट कर दीजिए √2, और आपने क्या करना है, अब आपने ऐसा करना है, √2 वैल्यू को पुट कैसे करना, √2 और यहाँ आप आगे कर दीजिए -√2 स्क्वायर प्लस 7 और x की जगह √-√2, इस तरीके वैल्यू ऐसे ही सब्सटीट्यूट करना है, प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 0। तो √2 इसका मतलब हुआ -√2 इंटू -√2 -7/√2 प्लस 5/√2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √2 इंटू √2 जो 2 बन जाएगा, यहाँ आएगा आपके पास 2/√2 -7√2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब √2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ सकता है, और इसके लिए हम ऐसा करते हैं √2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ 2, डिवाइड कर रहे हैं अब आप, -7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। √2, अब दोनों प्लस वालों का आप जोड़ लीजिए, 7 - 7 इज इक्वल टू 0, 7 में से 7 आप घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, √2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है ऑलरेडी 0 थी, अब x की जगह -√2 भरने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई, हम कह सकते हैं दिस मीन्स दैट x is equal to -√2 is the root of the given equation. And now check for x is equal to -5/√2 at your own. इसको आप खुद चेक करेंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की ओर। It is so enjoyable to solve these questions. Mathematics is very essential to understand science. साइंस को यदि आपको पढ़ना है तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सो हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन नाउ फोर्थ पार्ट इज, क्वेश्चन इज 2x² minus x plus 1/8 is equal to 0. This is the question. And now the solution of the problem is, सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, पहले हम अपना इसको डिवाइड कर लेते हैं। ओके, अब सवाल से हम शुरू करते हैं, दोबारा फिर से हमें लिखना है 2x² minus x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। हम ऐसा करें कि इस फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसका डिनोमिनेटर ख़त्म कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब आपने करना होता है ना, तो ऑलरेडी जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बीच में इक्वालिटी का साइन है। ओके, तो आप जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही आपको राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई खलबली ना मच जाए। ओके, तो ज़रा करिए आप इक्वेशन में। तो सबसे पहले आप ऐसा करेंगे 8 इंटू दिस, तो आपके पास आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 ऐसा हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2। बाकी हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेम रहेगा।
क्वाड्रेटिक टर्म को आप 1 मान लीजिए, लीनियर टर्म को 2 मान लीजिए और कांस्टेंट टर्म को आप 3 मान लीजिए। अब आप तीसरे को पहले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ बन जाएगा 16x²। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो अब गुणा करके तो आना चाहिए 16x²। तो हम इसको ऐसे लिख दें -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। यहाँ x लगा दें, यहाँ x लगा दें तो x² हो जाएगा। तो जो मिडल टर्म है अब इसके 2 पार्ट हो गए, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये आएगा बस 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आप पेयर बना लीजिए। तो फर्स्ट पेयर में से आपके पास 4x कॉमन आ जाएंगे। अंदर आप डिवाइड जब इसको करेंगे, आप इसको 4x से डिवाइड कर देंगे। आप यदि आप कॉमन निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या बचना चाहिए, यहाँ से 4 बनेंगे, यहाँ से x बचेगा, है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ बचेगा 4x। यहाँ से 4x में से 4x निकालेंगे, भाग देके -1 आएगा। यहाँ से आप -1 कॉमन निकालेंगे, तो कैसे -1 कॉमन निकालते हैं जी, देखिए भला। -4x में से -1 कॉमन निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा जस्ट 4x। सो दिस इज़ 4x और यहाँ से बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। अब 4x -1 4x -1 है, यहाँ से फिर 4x -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4x -1। यहाँ क्या बचेगा, सबसे पहले जब आप यहाँ से 4x -1 कॉमन निकालेंगे तो नीचे लिखेंगे 4x -1। 4x -1 से 4x -1 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, जस्ट 4x। और यहाँ से निकालेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्ट का फैक्टर्स का मल्टीपल कब 0 आ सकता है, यदि इफ़, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं और हमें ये लिखना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 ये तभी पॉसिबल है, इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशंस के ऊपर, या इधर 4x -1 की वैल्यू 0 हो जाए, या तो जो दूसरे पार्ट में 4x -1 है आप उसकी जगह 0 लिख दें। तो यहाँ से आपसे आइसोलेट करिए x को, 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4 1 बे, और यहाँ भी ऐसे ही आएगा x 4x -1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो इसके जो बेसिकली x की दो वैल्यू तो आई हैं पर आइडेंटिकल हैं दोनों, इसलिए हमें कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/4 सिर्फ एक ही वैल्यू है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन का जो आंसर है वो 0 आ सकता है। तो आप यदि चेक करना चाहें तो मुझे लगता है इस पार्ट तो बहुत आसान है, फिर भी हम कर देते हैं। यूजिंग x इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो मॉडिफाई करके बनी है, जो गिवन इक्वेशन 1 है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और 1/4 का स्क्वायर, या तो आपकी गिवन इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, हम इन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, मार्क इट एज 1। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू, खोल दीजिए आप इसको, 1/4 का स्क्वायर का मतलब 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 2। ओके, तो यहाँ बचा 1/8 माइनस 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 8, तो यहाँ आएंगे 1, यहाँ -2, यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब आप जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, आप 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 थी, बट आप लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई है जब आपने x की जगह 1/4 यूज़ किया है। तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल 1/4 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो x इज इक्वल 1/4 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके,
So now we'll go for the last part of the sub part of question number 1. So I will preface to write the question number 1, part number 5. This question is 100x square. This question is 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0. ओके, तो पहले हम इसके पार्ट करते हैं पेज के. ओके, सो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ढूंढना है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सवाल को दोबारा. दिस इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, सो क्वाड्रेटिक टर्म को हम 1 मान लेंगे, लीनियर टर्म को 2 मान लेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम 3 मान लेंगे. ओके, अब हम थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 100x स्क्वायर, और इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे. मिडल टर्म में माइनस 20x आना चाहिए, तो आएगा माइनस 10x एंड माइनस 10x. ओके, और रिप्लेस कर दीजिए. यू हैव नाउ 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. मिडल टर्म को रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 टर्म हो गई, और उनके हम 2 पेयर बना लेंगे. तो पेयर नंबर 1 में से 10x कॉमन आ जाएगा. जब आप इसको अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 10x, यहाँ -1, यहाँ -1 कॉमन निकालेंगे, 10x -1. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा. यहाँ 10x -1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी बचेगा 10x -1 इज इक्वल टू 0. तो फिर हम लिखेंगे, आपको एग्ज़ाम में जब सॉल्व करना है तो आपको लिखना ज़रूरी होगा. ये हमारे पास रही इक्वेशन नंबर 1, ये रही इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 इज़ पॉसिबल. द इक्वेशन नंबर 2 इज़ पॉसिबल. ये इक्वेशन तभी पॉसिबल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़. इस कंडीशन के ऊपर या तो आप 10x -1 इसकी जगह 0 लिख दें, या जो दूसरा फैक्टर है 10x -1 इसकी जगह लिख दें. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/10. तो ये एक सोल्यूशन आ गया. यहाँ आएगा 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10. ये दूसरा सोल्यूशन आ गया. अब आप चेक करके देख लीजिए कि यदि ये सोल्यूशन है, रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसे राइट हैंड साइड में तो साफ 0 दिख रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 बना देगा. ओके, यूजिंग x इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव. अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए. पुट करने का तरीका बहुत आसान. 100, कुछ ही चीज़ को आपने बदलना नहीं. देखिए, हर चीज़ वहीं की वहीं, वैसे की वैसी है. हम सिर्फ x की जगह ब्रैकेट में वैल्यू रख रहे हैं. -20 का वैसे का वैसा, x की जगह 1/10 रख दिया, और यहाँ +1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब लिख दीजिए 100 इंटू 1/10 का स्क्वायर का मतलब 1/10 को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. -20 ब्रैकेट के बाहर और अंदर की चीज़ में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, +1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से तो ये तो सारा ही चला जाएगा. यहाँ बच रहा है 1, और यहाँ बच रहा है -2. यहाँ +1 इज इक्वल टू 0. तो 1 + 1 इज 2, -2 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज 0 इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 था. तो हमें कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1/10 इज द रूट ऑफ given quadratic equation. Okay, so thank you very much. I'm just closing this video with the first question in 5 parts, right? Thank you so much.